एक बेटी की आवाज़, मैं कली हूँ तुम्हारे घर की, मुझे बढ़ने क्यों नहीं देते। मैं कली हूँ तुम्हारे घर की, मुझे बढ़ने क्यों नहीं देते। चलता है तुम्हारा वंश मुझसे, फिर मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते। सबने यही पूछा कि बहू ने क्या क्या लाई है, किसी ने ये न पूछा कि बेटी क्या क्या छोड़कर आई है। हमारे समाज में दो तरीके का समस्या है। पहला जो है धार्मिक है कि बेटी है तो ये है, हमको वो नहीं मिलेगा, हमको पूरा जिंदगी का सुख दुख ये सब नहीं मिलेगा। दूसरा है कि बेरोजगारी गरीबी। हम लोग भी समझ सकते हैं कि बेरोजगारी गरीबी है, तो इसी को दूर करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना, नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 4 दिसंबर 2014 को किया गया था। अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसमें कैसे हमको पैसा मिलेगा, कैसे कब क्या करना होगा, सारी आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा कि यह किसके लिए खाता, यह एक प्रकार का अकाउंट है, कहाँ खोलना है, कैसे खोलना है, कब सिक्योर होगा, क्या गारंटी है कि हमको पैसा मिलवे करेगा। उन सब चीज की जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। तो हम लोग देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना जो क्या है, एक हमारे देश की एक छोटी बचत योजना के भी नाम से इसे जाना जाता है। जैसा कि आपको मैंने बताया, 4 दिसंबर 2014 ईस्वी को इसकी शुरुआत हुई थी। तब से लेकर आज तक यह बहुत ही ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर होता जा रहा है। जो लोग इस योजना के बारे में जानते हैं वो इनका लाभ 100% ले रहे हैं। जिन लोगों के पास इस योजना के बारे में जानकारी नहीं पहुंची है, सिर्फ वही लोग वंचित है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, एक एक करके एक एक स्टेप आपको समझाता हूं। पात्रता, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्या होगी कि हम किसका अकाउंट यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता किसका खुलवा सकते हैं। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना जिस दिन आपकी बेटी, सिर्फ ये बेटी के लिए है, बेटों के लिए नहीं है, एक दिन यानी कि जन्म लेने के बाद से लेके 10 साल तक जिस दिन हो जाएगी उसके अंदर में ये खाता आप कभी भी खुलवा सकते हैं। अब कहिएगा ये खाता कहाँ खुलवा सकते हैं, तो ये खाता आप पोस्ट ऑफिस और बैंकों में भी खुलवा सकते हैं। सरकारी बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक भी अब ये खाता खुलने लगी है। नेक्स्ट, हम कितने बेटी का खाता खुलवा सकते हैं, तो देखिए ज्यादा से ज्यादा आप अपनी 2 बेटी का खाता खुलवा सकते हैं जिनका एज 1 दिन से लेकर 10 साल के बीच में है। तो 2 बेटी, लेकिन कोई एक जगह यहाँ पर थोड़ा सा छूट है कि अगर मान लीजिए एक बेटी का हम पहले खाता खुलवा दिए हैं लेकिन दूसरी बार जुड़वा बेटी हो गई, तो दोनों बेटी का खाता खुला जाएगा, मतलब 3 बेटी का खाता उस तरीके से इसमें खुल सकता है, लेकिन जुड़वा रहेगी तब। अगला देखिए, इसको खाता को खुलवाने के लिए क्या चाहिए, तो जिन बच्चे का आप खुलवाइएगा उनका जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है, उनके पेरेंट्स का मतलब गार्जियन का आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब क्या है में से कोई एक चीज जरूरी है। इसमें खाता खुलवा लेंगे तो रुपया कितना जमा करेंगे, तो देखिए 250 रुपया सालाना से लेकर के 1.5 लाख रुपया तक आप जमा कर सकते हैं। एक साल में 2.5 लाख रुपया से लेके 1.5 लाख रुपया तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कहिएगा ये रुपया कहिया जमा करना, आपको मन है तो डेली कीजिए, आपको मन है तो महीना महीना कीजिए, आपको मन है तो साल भर के पैसा एक के बार ले डाल दीजिए, आपको मन है तो आई कुछ पैसा रखे, कुछ 3 महीना बाद, कुछ 6 महीना बाद, मतलब साल भर के अंदर उतना पैसा हम जमा करके रख दिए, वो भी है इसी में शामिल। मतलब कैसे करके 250 से 1.5 लाख रुपया के बीच में जमा कर सकते हैं। आप कहिएगा इतना रुपया जमा करेंगे तब मिलेगा कितना, सब जानकारी आपको एक एक करके हम दे रहे हैं। ब्याज जो होगा, जितना पैसा आप जमा कीजिएगा 7.6% इसका चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जो 3 महीने पर जुटता है।
बहुत अच्छी फायदा है। नॉर्मल बैंक आपको ऐसे 4% ब्याज देती है, ठीक है, लेकिन इस खाता के तहत 7.6% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। अब कहिएगा ब्याज कम है, कम नहीं है, 7.6% बहुत ब्याज होता है। शुरू शुरू में 2014 में 9% था, लेकिन जैसे जैसे लोग की संख्या बढ़ने लगी धीरे धीरे क्या होते गया, कम होते गया। मैच्योरिटी पहले ये जान लेते हैं हमको जमा कै साल करना है, तो हमको जमा करना है 14 साल। कितना? 14 साल रुपया जमा करना है। 14 साल में 15 किस्त, मतलब एक बार अगर सालाना जमा करते हैं आप तो एक बार तो आपको दे के जमा कराना है, फिर 14 साल में 14 बार जमा कराना है, यानी कि 15 बार आपको बैंक को पैसा देना होगा। सालाना देते हैं तब, महीना देते हैं तो पूरा वही महीना को भी जोड़ के कर सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है इस खाता का, तो उद्देश्य है उच्च शिक्षा प्राप्त कराना, बेटी को उच्च शिक्षा प्राप्त कराना और उसके शादी के समय होने वाली समस्याओं को दूर करना। पैसे की वजह से बहुत सारे शादी में प्रॉब्लम आती है जो इसके बाद अब नहीं आएगी। एक सबसे अच्छा फायदा है कि जो आपको पैसा इसका मिलेगा रिटर्न में आएगा, उस पर कोई टैक्स आपको सरकार नहीं लेगी, जितना भी आपका मैच्योरिटी बनेगा वो पूरा का पूरा दे देगा। अब बात आता है कि ठीक है, अब बताए 14 साल जमा करेंगे लेकिन मिलेगा कहिया, तो आपको पैसा मिलेगा 21 साल के बाद। 21 साल के बाद, हड़बड़ाइए नहीं, यहाँ पर आपको 2-3 तरीके का डाउट उत्पन्न हो गया होगा, वही से सबको क्लियर कर देंगे। मैच्योरिटी जो होगी 21 वर्ष बाद होगी। जैसे यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल आपको लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि अगर 1 वर्ष की आपकी बेटी है, ठीक है, 1 वर्ष की आपकी बेटी है, इससे जैसे ही आप अभी खाता खुलवाते हैं और पैसा जमा करने लगते हैं तो 22 वर्ष में इसकी क्या होगी, खाता की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। यानी कि 22 वर्ष में इसका मैच्योरिटी हो जाएगा। आप 14 वर्ष तक पैसा जमा किए, 22वें वर्ष में इसको पैसा अब मिल जाना चाहिए। तो ठीक है, 22वें वर्ष में पूरा का पूरा पैसा जो जमा किए हैं ब्याज सहित कितना पैसा होगा, अभी हम टेबल दिखाएंगे, वो पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। 22 वर्ष में आप शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मन हुआ कि नहीं, हम अगर 8 वर्ष में अपनी बेटी का खाता खुलवाते हैं, ठीक है, और 8 वर्ष में खुलवाते हैं तो हमको तो 21 वर्ष ले जमा ही करना है, और इसका मैच्योरिटी कब होगा, तो 21 8 29 वर्ष में हमको पूरा पैसा मिलेगा। अब कहिएगा सरकार का नियम है कि 18 साल के बाद आप शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर जरूरत भी है कि एक अच्छे उम्र के बाद अपनी बेटी को शादी करना भी जरूरी है, तो आप कहिएगा अगर हम अपनी बेटी के शादी 20 साल में कर देते हैं, 18 साल से कम में तो आप कर नहीं सकते हैं, 20 साल में शादी कर सकते हैं, तो अब आप कहेंगे कि हमने 12 वर्ष पैसा जमा किया है, तो क्या ये खाता हमको 29 वर्ष चलाना होगा? तो नहीं चलाना होगा। आपने जो पैसा 12 वर्ष जमा किया है, जितना भी पैसा जमा किया है, सब पैसा का उस समय तक का जितना भी ब्याज होगा वो सब अगर आप शादी कर रहे हैं तो पूरा पैसा जोड़ के आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य ही है उच्च शिक्षा दिलाना या शादी करना, ठीक है। तो उच्च शिक्षा तो अभी बात नहीं है, शादी की बात है, तो हम लोग शादी के समय आपको पूरा 12 वर्ष और जितना भी पैसा जमा हुआ होगा सबका ब्याज को लेकर के आपको पैसा दे दिया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है। तीसरा एग्जाम्पल ये होगा कि मान लीजिए आप 3 वर्ष के उम्र में खाता खुलवाते हैं, आपको पैसा जमा करना है 14, मतलब 17 वर्ष ले जमा किए हैं, ठीक है। आपकी बेटी 10th पास कर जाती है, लगभग 16-17 साल में पास हो जाती है, 5-6 साल में एडमिशन करवाते हैं। तो अब आप कहिएगा कि इंटर यानी कि +2 कराने के लिए ITI पॉलिटेक्निक या कोई और कोर्स करवाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या सरकार इस पैसे में से हमको पैसा देगी? तो बिल्कुल, यहाँ से आप जो पैसा जमा किए होंगे आपको उसका 50% पैसा मिल जाएगा, लेकिन एक ही शर्त है कि आपको पढ़ाने के लिए ही पैसा मिलेगा, बिना पढ़ाने के लिए पैसा आप इसमें से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ निकालने का 3 ही मकसद है, या तो उच्च शिक्षा दिलाइए,
नहीं तो बेटी का शादी कर रहे हैं तब निकालिए, या वो बच्ची जिसका खाता खुला हुआ है किसी बीमारी से ग्रसित है, भयंकर बीमारी से, तब ही आप पैसा निकाल सकते हैं। तो 3 से हो गया 17 वर्ष। 17 वर्ष में 50 मतलब 50% पैसा निकाल दीजिए, और 50% पैसा निकाल करके आप उनको जैसे पढ़ाना है पढ़ाइए। चौथा स्थिति आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा कि मान लीजिए हम 5 वर्ष में खाता खुलवाएं, और कै वर्ष जमा करना है, 14 वर्ष। तो हम 19 वर्ष तो जमा कर दिए, उसके बाद हमको 5 वर्ष में खुलवाए हैं तो हमको 21 वर्ष बाद यानी कि 26 वर्ष बाद हमारा पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। सही बात है, क्योंकि 21 वर्ष पर तो मैच्योरिटी है, तो 21 वर्ष बाद 26 वर्ष में आपका पूरा का पूरा पैसा मिल गया। अब आपको मन आता है, आपकी बेटी को ये मन होता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, जज बनेंगे, हमको और पढ़ना है, हमको अभी और पढ़ना है, अभी शादी वादी नहीं करना है, मतलब हमको 30 वर्ष बाद शादी करना है। ठीक है, तो अब आप यहां पर ये पैसा को क्या कीजिएगा, 4, यहां पर ये पैसा जो आपको 4 साल के लिए आप बैंक में भी छोड़ सकते हैं, मतलब पोस्ट ऑफिस में ही जहां से खाता खुलवाते हैं वहीं छोड़ दीजिए। सरकार जो है यहाँ पर जो 4 वर्ष अतिरिक्त आया है इसका आपको 4% ब्याज देगी, जो नॉर्मल बैंक देता है। नॉर्मल बैंक 4% देता है, तो ये सरकार भी आपको 4% उस पैसा पर आगे ब्याज देगा। यहाँ तक 26 वर्ष तक तो सिर्फ इतने मिलेगा 7.6%, लेकिन उसके आगे जो पैसा आएगा वो 4% के ब्याज से, जब इसकी शादी होगी तो ये पैसा निकाल करके आप आराम से शादी कर सकते हैं और धूमधाम तरीके से कर सकते हैं। तो इतना बात हुआ, कुछ और डाउट है आपके मन में, सारे डाउट को मैं एक एक करके क्लियर कर दूंगा। आपके मन में एक ये डाउट होगा कि अगर हम लगातार पैसा नहीं जमा कर पाए, 1-2 साल ले पैसा नहीं जमा कर पाए, तो क्या हमारा खाता बंद हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन एक और चांस है कि अगर आपका खाता बंद हो जाता है तो आप 50 रुपया 1 साल के दंड देकर, मतलब पेनाल्टी देकर फिर से खाता को चालू करवाइए, और जो पैसा आप नहीं भरे हैं वो पैसा भर दीजिए। समझे? तो एक एगो ही हो गया। दूसरा है कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर बेटी की मृत्यु बीच में ही हो जाती है तो वो पैसा मिलेगा कि डूब जाएगा? तो देखिए, बेटी की अगर मृत्यु किसी कारणवश बीच में हो जाती है तो जितना भी पैसा जमा किए होंगे सारा का सारा पैसा आपको मिल जाएगा, उसको ब्याज सहित। अगला बात देखिए, तीसरा, अगर किसी कारण या दुर्भाग्यवश जो बच्ची थी उसके पिताजी की मौत इसी पीरियड में अचानक हो जाता है, तो क्या उसके बाद खाता हमको बंद करवाना होगा, या हमको पैसा नहीं जमा करवाना होगा, या मेरा पैसा डूब जाएगा? तो देखिए, वैसी स्थिति में जो भी पैसा आपको बैंक में जमा किया होगा उसके बाद से आपको पैसा 1 भी रुपया नहीं डालना है, उसकी जिम्मेवारी सारा सरकार लेगी। मतलब कि जो भी आपको जितना जमा कर रहे थे उसी हिसाब से सरकार आपको पैसा क्या करेगी, जैसे मैच्योरिटी होगा 21 वर्ष बाद तो आपको रिटर्न वापस कर देगी। ठीक है, चलिए, इतना सारा डाउट था आपका। उसके बाद एक डाउट और होगा कि अगर हम अभी मान लेते हैं पटना में रहते हैं, हमको सीतामढ़ी जाना है, मतलब ट्रांसफर हो गया, हम वहीं पे जॉब करने लगे, तो आप अपनी बच्ची का खाता ट्रांसफर वहां भी करवा सकते हैं, या अब तो ऑनलाइन के जमाना है, मोबाइल उठाइए या पैसा सीधा भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सुविधा बहुत ही अच्छा है। चलिए, इसके अलावा भी अगर आपके मन में किसी तरीके का जवाब है तो एक और बात सुन लीजिए, प्रश्न उठ रहा है तो 18 वर्ष के बाद इस खाता पर लड़की का हक हो जाएगा। जैसे ही लड़की, अभी तो बच्ची है तो जमा आप करेंगे, लेकिन जैसे ही 18 वर्ष हो जाता है उस पे लड़की का हक हो जाता है, वो चाहे तो निकाल करके उस पैसे से पढ़ाई लिखाई आराम से अच्छे ढंग से कर सकती है। इतना बात हो गया। अब है कि हम सब की लगभग जितना भी चीज था इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिए। ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा कि आप खाता कहाँ खुलवाइएगा, पोस्ट ऑफिस में ही खुलवाइएगा। पोस्ट ऑफिस में खुलवाइएगा तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बैंक में भी अच्छा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जाइए, बहुत आसान प्रोसेस है, 1 दिन में आपका खाता खुल जाएगा। पैसे ना जमा करना है, कहीं जाके जमा कर देना है। यही लिए अब हम लोग टेबल देख लेते हैं कि कितना रुपया जमा करेंगे तो कितना हमको मिलेगा। तो देखिए,
अब बात करते हैं कि पैसा जमा कितना करेंगे, कितना रुपया मेरा जमा होगा, कितना रुपया हमको मिलेगा। इतना तो आपको पता है कि 14 बरस जमा करना है, 21 वर्ष बाद आपको पैसा मिल जाएगा। ब्याज जो है 7.6% के हिसाब से मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये होता रहेगा, क्योंकि ये 3-3 महीना पर ऊपर नीचे होता रहता है। देखिए, अगर एक वर्ष 1,000 रुपया के सालाना आप जमा कराते हैं तो 14 वर्ष में आपको 15,000 जमा करना होगा। कैसे? तो 1,000 अभी दीजिएगा और 14 साल में 14,000, तब 15,000 हुआ कि नहीं? तो 15,000 रुपया अगर आप जमा करा देते हैं 14 साल में, तो आपको 21 वर्ष बाद मिलेगा 43,947 रुपया मैच्योरिटी के रूप में मिलेगा। चलिए, अब बात करते हैं अगर हम 2,000 रुपया एक साल में जमा कराएंगे तब क्या होगा। तो आप इस तरीके से 14 साल में 30,000 रुपया जमा करा दीजिएगा तो आपको मिलेगा 87,911 रुपया। अगर हम 3,000 रुपया एक साल में जमा कराएंगे तो हम जमा करा देंगे कितना 14 साल में 45,000 रुपया। काहे कि 3,000 अभी 14 तिया 42,000 14 साल में, तो हमको मिलेगा 1,10,255 रुपया। अगला है 5,000। अगर हम 5,000 रुपया जमा कराते हैं तो हमको 14 वर्ष बाद 75,000 रुपया जमा हो जाएगा अकाउंट में, मिलेगा 2,19,255 रुपया। अगर एक साल में हम मान लेते हैं ऐसे ही टेबल में 20,000 रुपया हम जमा करा दिए हैं तो हमारा कुल रुपया 3 लाख जमा हुआ। और 3 लाख रुपया जमा हुआ तब मिलेगा कितना? तब मिलेगा 8,79,078 रुपया इस ब्याज के हिसाब से हमारा हो जाता है। अगर हम एक साल में 50,000 जमा कराते हैं तो हमारा जमा हो जाएगा 7.5 लाख और मिलेगा हमको कितना 21,97,693 रुपया। अगर हम 1 लाख एक साल में कराते हैं तो हमारा जमा हो जाएगा 1.5 लाख, हमको मिलेगा 43,95,000 रुपया। अगर हम 1.5 लाख जमा कराते हैं तो हमसे 22 लाख रुपया 50,000 जमा हो जाएगा 15 साल में, मिलेगा हमको 65,93,068 रुपया। एक बार फिर सुनिए, कोई टैक्स पैसा जब आपको मिलेगा ना, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, सीधा आपको डायरेक्ट अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख लिए कि कितना जमा करेंगे तो हमको कितना पैसा मिल जाएगा। अब कहिएगा कोनो के मन है 1.5 लाख से ज्यादा जमा करेंगे तो 1.5 लाख से जो सालाना ज्यादा जमा करेगा वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा पैसा वाला होगा। ओकरा लिए ये थोड़ी ना सरकार खोल के रखा है, सरकार तो गरीब जनता के लिए ना खोल के रखा है। अब ये तो हो गया आपको वार्षिक। अब मासिक का भी कुछ टेबल हम लोग देख लेते हैं कि महीने महीने 1,000 रुपया जमा करेंगे तब का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मासिक मतलब होता है कि अगर हम महीने महीने पैसा जमा कराएंगे, एक महीना में हम 1,000 रुपया जमा कराएंगे तो एक साल में हमको जमा कराना होगा 12,000। तो महीने महीने जमा करा रहे तो हमको कितना मिलेगा, तो एक साल में अगर हम 12,000 जमा करा दिए महीना के हिसाब से तो 21 वर्ष बाद मिलेगा हमको 5,11,829 रुपया। अगर हम 5,000 के महीना 14 साल ले जमा कराएंगे तो हमको 21 साल के बाद मिलेगा 25,59,142 रुपया। 12,500 के हिसाब से हर महीने जमा कराएंगे तो एक साल में हमको जमा करना होगा 1.5 लाख रुपया। और 1.5 लाख जमा करेंगे अगर 14 साल ले करेंगे तो 63,97,855। एक डिफरेंस आपको समझ में आया कि यहाँ 1,50,000 जमा करा रहे हैं तो हमको मिल रहा है 65 लाख। यहाँ अगर 1,50,000 रुपया 14 साल ले जमा कराएंगे तो 63 लाख। अब देखिए, यहाँ फिक्स डिपॉजिट है कि डायरेक्ट बैंक को उतना दे रहे हैं, यहाँ महीना महीने करके दे रहे हैं तो महीने महीना के अनुसार पैसे तो कम ही ना देना वो बैंक देगा आपको। यहाँ एक बार फिक्स डिपॉजिट करिएगा तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो अंतर कुछ नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे आप देख लिए। और इस तरीके से आप ये सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सब कुछ क्या हुआ तो आप जान लिए। हमें लगता है कोई भी ऐसा चीज नहीं बचा जिसको आप नहीं जाने हैं और हमको बताने की जरूरत है। तो कोई भी दिक्कत है अभी भी तो नीचे कमेंट करिएगा, जवाब देने के लिए हम बिल्कुल रेडी है।
फिर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एगो रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, भाई बहन जहां भी हो, उस वीडियो को जिस गांव में, जिस शहर में, जिस गली में भेजना है भेज दीजिए। एक ही रिक्वेस्ट, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक को करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि हमेशा नया नया वीडियो लेके आएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।